बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक नंबर 9.10 इलेक्ट्रिक करंट और इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक 9.11 करंट थ्रू अ कंडक्टर, ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये होता क्या है। देखिए, जब भी करंट का वर्ड आता है ना, तो उसका मतलब ये है कि कोई चीज़ का फ्लो करना। ठीक है, फ्लो ऑफ एनीथिंग। जैसे हम मैट्रिक और 8 क्लास की साइंस में भी ये पढ़ते हैं कि जब एयर फ्लो करती है तो हम कहते हैं कि एयर करंट्स जा रहे हैं ये। ठीक है, फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। इसी तरह जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके लिए हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। लेट हमारे पास ये कोई वायर है जिसमें करंट पास कर सकता है। अब ये इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मैं सेंटर में बना दिया ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो सके। उसको मैंने शेड भी कर दिया। ये हमारा कंडक्टर का ना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसकी अगर डिफाइन की बात करें, यहाँ से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करके जाता है वो होता है उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में अगर ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो ज़्यादा करंट होगा, अगर कम फ्लो कर रहे हैं तो कम करंट होगा। ठीक है, अगर हम इसके फार्मूला की बात करें, करंट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो सिंबल आई से होती है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू यहाँ चार्ज है, टी का मतलब है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसके एस आई यूनिट की बात करें, इसका जो एस आई यूनिट है वो क्या होगा, इसका एस आई यूनिट होगा चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये बन जाएगा कूलम पर सेकंड, और या इसको दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं, एम्पेयर। ठीक है, तो ये इसका एस आई यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कि हमारी बुक में ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए ना आप एक कंडक्टर कंसीडर करें। लेट किसी मेटल का बना हुआ कंडक्टर है, हम कहते हैं लेट से ये कॉपर है या आयरन का है। अब मेटल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सर्कल से जो मैंने शो किए हुए हैं ना, ये एटम्स हैं, और ये जो डॉटेड हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एरोज जो हैं ये वो शो कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मेटल्स जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन आपको मैंने इस वक्त शो की है ना, इस सूरत में जो है यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना वो रेंडमली फ्लो कर रहे हैं। वो इस तरह फ्लो कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं ना उतना ही इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द लेफ्ट भी मूव कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने डाउनवर्ड में भी जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नेट इफेक्ट है ना वो करंट का वो जीरो ही होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस कंडक्टर को, जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली पहले मूव कर रहे थे, अब मैंने ये एटम हटा दिए क्योंकि मेन चीज इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को समझाना है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स मतलब करंट सोर्स बैटरी प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव एंड जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। ड्रिफ्ट का मतलब है खिसक जाना। ठीक है, वो पॉजिटिव की तरफ खिसक जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है एक फोर्स एक्ट करेगी इस बैटरी की वजह से, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस एंड। ठीक है, अब इस वक्त जो इनकी वेलोसिटी होगी ना उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन आप किस तरह लिख सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन अ मेटेलिक कंडक्टर। ये एक मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, जैसे कि हमने ये बनाया हुआ मेटेलिक कंडक्टर है जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट हो गए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जब हमने यहाँ इसको बैटरी प्रोवाइड की है ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ।
ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है एक फोर्स एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इनके जो डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट होंगे। उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना उस वक्त, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो स्मॉल वैल्यू है। कितनी है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, -e हम लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे करंट पैदा होता है। ठीक है, अब इनकी वजह से करंट पैदा होगा। पहले करंट नहीं था, वो रैंडमली मूव कर रहे थे, ओवरऑल इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल हो रहा था। अब जैसे ही हम यहाँ बैटरी प्रोवाइड की है, इस बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया, और उस वक्त जो इनकी वेलोसिटी थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। अगर स्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने में। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब फौरन ऑन होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू स्मॉल होने के बावजूद जो है बल्ब फौरन ऑन होगा। उसकी वजह यह है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू स्मॉल होने के बावजूद फौरन जो है वो बल्ब ऑन होगा इस करंट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस को पॉसिबल बना देंगे, और बल्ब जो है वो फौरन ऑन हो जाएगा। ये कोई इसमें मैटर नहीं है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू स्मॉल है तो शायद वो बल्ब देर से ऑन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है कि करंट की टाइप्स कौन सी हैं। दो टाइप का करंट है, एक है डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी बोलते हैं, और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये वो होता है जिसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो यूं होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऐसा करंट जो कि बैटरी से हमें हासिल होता है ना, जिसकी डायरेक्शन एक ही होती है, यूनी डायरेक्शनल होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, और ये कहाँ से हासिल होता है, बैटरीज से हासिल होता है। जबकि ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होती रहती है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब देखें, हाफ साइकिल के लिए उसकी जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, पर नेक्स्ट हाफ में वो नेगेटिव हो जाता है। पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो जाता है। ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसा करंट कहाँ से हासिल होता है, ये हमें हासिल होता है जनरेटर और ट्रांसफार्मर से हमें मिलता है। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो कौन सा करंट होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट यूनी डायरेक्शनल होता है, और ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, बल्कि इसकी डायरेक्शन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होती रहती है। ठीक है, इसका सिंबल जो है डायरेक्ट करंट का वो ये है, और अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये है। ठीक है, ये हासिल कहाँ से होता है, ये हमें हासिल होता है बैटरीज से। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक का नाम कन्वेंशनल करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अब कन्वेंशनल का जो वर्ड है ना अगर हम देखें तो वो होता है रिवायती। ठीक है, रिवायती इसका मतलब होता है रिवायती करंट। अच्छा, अब दो तरह का करंट होता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम high to low potential, positive is considered to be high potential and negative is considered to be a low potential. तो current which flow due to flow of positive charge from high potential to low potential या positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery is called conventional current. अब दूसरा जो करंट है ना वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है द करंट विच फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। मतलब
ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब एक्चुअल में करंट होता कौन सा है, कन्वेंशनल होता है या इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है? देखिए एक्चुअल में जो करंट होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है, ठीक है। तो फिर ये कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल क्या करंट हो सकता है? अब कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है? तो इसका आंसर है नो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही कोई नहीं करता। तो जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही कोई नहीं करता तो फिर हम कन्वेंशनल करंट लेते क्यों हैं? असल में एक्चुअल में ये है कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे ना, जो पुराने दौर में साइंटिस्ट थे, उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो यही समझते रहे कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। तो उन्होंने ये एक कन्वेंशन बना दी, एक रिवायत बना दी कि करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बाद में जब जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है। अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं, एक डिवाइस यहाँ पे जैसे कि बुक पे ये डायग्राम बनी हुई है, ये डिवाइस क्या है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर में मौजूद क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जैसे ही उसको बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो करंट तो फिर इलेक्ट्रॉन ही हुआ, वाकई इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। अब आप देखिए ना, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब वो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, उसको हम बैटरी जैसी थोड़ी एनर्जी देके नहीं मूव करवा सकते, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही कोई नहीं करता, फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं मेटल्स के अंदर, हम कंडक्टर लेते हैं ना, मेटल्स को लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, उसको थोड़ी एनर्जी मिले तो वो रिमूव हो जाते हैं, उसको फ्लो करवाया जा सकता है, ठीक है। तो जे जे थॉमसन की डिस्कवरी के बाद जो ओल्ड साइंटिस्ट थे उनको बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है की वजह से फ्लो करता है करंट, ना के पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो नहीं करता। अब चूंकि बुक्स छप चुकी थी पहले 100 150 साल, वो इसी कंसेप्ट पे कि करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर अब उसको चेंज करना मुमकिन नहीं था, ठीक है। तो इसलिए आज भी अगर आप देखें ना तो हम बुक्स में जो पढ़ते हैं ना, करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लेते हैं। वो अब फिर ऐसा क्यों हो गया? जब एक बात पता चल गई थी कि भाई ऐसा नहीं है तो फिर क्यों चलने दिया गया? वो इसलिए चलने दिया गया, एक तो जो है वो जब उन्होंने ये देखा कि जब करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है, उसकी जब कैलकुलेशंस की गई, उसके एक्सटर्नल इफेक्ट को देखा गया तो वो सेम थे जब वो देखा ये गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो जिसकी वजह से फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब किताबें भी छप चुकी थी, कॉन्सेप्ट भी बन चुका था ये वाला, तो इसलिए फिर देखा गया कि चूंकि करंट चाहे फ्लो करे नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम आ रहे थे, रिजल्ट सेम आ रहे थे, तो इसलिए उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर यूं ही चलने दिया गया कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फिर उसको क्या कह दिया गया, फिर वो कन्वेंशनल करंट है, मतलब एक रिवायती करंट है। एक्चुअल में करंट जो है वो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से ही है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट की डिफाइन क्या है, जैसा कि बुक पे मेंशन्ड है, उसी डेफिनेशन को ही हम पढ़ेंगे, उसी डेफिनेशन को ही लेके चलते हैं। कन्वेंशनल करंट इज हाइपोथेटिकल फ्लो ऑफ positive charges that would have same effect in the circuit as the flow of negative charges that actually does occur। अब देखिए कह रहे हैं कन्वेंशनल करंट एक हाइपोथेटिकल करंट है, ठीक है, मतलब एक सोचा हुआ, मतलब हमारी सोच के मुताबिक, मतलब हम जिसको हम खुद ही सपोज करते हैं और उसका इफेक्ट उसी तरह ही है जैसे नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल करंट की प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी ये वही डायग्राम बनी हुई जैसे मैंने आपको दिखाई है कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट है कि रिवायती करंट है, जिसको कि हम फिर एज अ कन्वेंशन ही लेते हैं कि हाई टू लो वो मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक 9.11, करंट थ्रू अ कंडक्टर। एक करंट जो है कंडक्टर के अंदर से वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब उसको समझने के लिए ना, जैसे कि यहाँ पे कंडक्टर लिया गया है,
वही हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि लिखा गया कंसीडर अ सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब इसका जो लेंथ है कंडक्टर की वो L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका वो क्या है, A है। तो अब इसका वॉल्यूम फिर हम निकाल सकते हैं, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करा लें तो वो AL कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट होता है ना मीटर क्यूब, तो एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा, तो AL कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट क्या हो जाएगा, AL। लेट n आर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके अंदर ना n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इस पूरे सेगमेंट AL में कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे AL उसका वॉल्यूम, उसको n चार्ज कैरियर से मल्टीप्लाई करा देंगे, NaL। ठीक है। अब एक हर n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, हम कहते हैं लेट किसी एक चार्ज कैरियर का जो चार्ज है ना वो Q है। तो जब एक चार्ज कैरियर का चार्ज Q है तो टोटल चार्ज जो इस पूरे सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, कैपिटल Q से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, NaLQ। अब N टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, AL उस कंडक्टर का वॉल्यूम है, छोटा Q क्या है, उसके अंदर जो n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है उसमें से किसी एक चार्ज कैरियर का चार्ज Q है। ठीक है, तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल टू NaLQ। तुम्हारी इक्वेशन बन गई कैपिटल Q इज इक्वल टू NaLQ। अब जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, अभी हम पढ़ चुके हैं, वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस जब फ्लो करेंगे इस कंडक्टर में, अब कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, अब वो किस वेलोसिटी से मूव मूव करता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो कि बैटरी की मौजूदगी में जैसे ही हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है V। तो चार्ज कैरियर उस पूरे कंडक्टर की लेंथ L मूव करने में जो टाइम लेंगे वो टाइम कितना होगा, फार्मूला होता है ना S इज इक्वल टू VT, यहाँ S की बजाय लेंथ है ना कंडक्टर की, L इज इक्वल टू VT, इस फार्मूले के मुताबिक टाइम कितना लगेगा, T इज इक्वल टू L ओवर V। ठीक है। अब हमें पता है कि बाय डेफिनेशन जो करंट है वो किसके इक्वल होता है, वो हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q ओवर T। ये अभी स्टार्ट में पढ़ के आए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब ये जो वैल्यू है Q की और T की, ये हम पुट कर देंगे, ये Q की वैल्यू उठाएं यहाँ पुट करें, Q की जगह पे क्या लिखेंगे, NaLQ, और T की जगह पे क्या लिखेंगे, L ओवर V। ठीक है, अब ये लेंथ से लेंथ कट जाएगी, ये V डिवाइड हो रहा है, उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NaQV। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई करंट की। यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन भी बना सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब चूंकि करंट नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से होता है तो हम Q को लिख लेंगे E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नेगेटिव चार्ज, तो E, Q की जगह हम E लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VD इज इक्वल टू, अब ये जो NaE है, क्योंकि Q को हमने E कह लिया, NaE I के नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, I ओवर NEA। ठीक है, I ओवर NEA इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये बुक पे नहीं बनाएगा, ये आप बना लें। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ से MCQ बन सकते हैं, इस फार्मूले को आप गौर से देख लें। अब इस टॉपिक को आपने अगर लिखना है नोटबुक में या इसके अंदर से प्रिपेयर क्या करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके रिटर्न नोट्स खुद नहीं बनाए, आपने अगर इसको तैयार करना है तो आप इसको तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन याद कर लीजिए और उसका फार्मूला और उसका यूनिट याद कर लीजिए, जो मैंने स्टार्ट में आपको पढ़ाया था। ये करंट का फार्मूला, उसका यूनिट और उसकी डेफिनेशन, ये चीजें आप कर लें, जस्ट काफी हैं। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन कर लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लाजमी करें।
ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है, इसको नोटबुक पे कहीं साइड में नोट कर लें, स्टिकी नोट लगा लें या कॉपी में लिख लें। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है वो आप कर लें। मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है, ये डायरेक्ट करंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइंड डायरेक्ट करंट की, और इसमें एग्जांपल भी आ जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये अल्टरनेटिंग करंट की है, ये इसमें एग्जांपल भी आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन ये यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में लिखी हुई है, आप बॉक्स वाली डेफिनेशन ही याद कर लेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इस स्लो अगर होगी तो क्या बल्ब देर से जलेगा, करंट देर से जनरेट होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये उसका आंसर होगा, ये द स्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट मीन इट टेक लॉन्ग टाइम फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू सेट अप। We know that as soon as we switch on a bulb, it lit up immediately। अब उसकी रीजन क्या है, तो ये आपने रीजन भी याद करनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन भी अंडरलाइन कर लिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बन सकता है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो है तो क्या बल्ब देर से रोशन होगा या नहीं। तो ये उसका आंसर मैंने एक्सप्लेन भी किया, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया ड्यूरिंग लेक्चर, तो ये आप याद कर लीजिए। बाकी करंट थ्रू मेटेलिक वायर की डेरिवेशन मैंने आपको सारी कर दी है, बुक पे भी की हुई है, वो सेम टू सेम आप याद कर लें, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें जी फिर, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।